साथ हमारे एक छोटे से निवेदन पे आप यहाँ एकत्र हुए। और सबसे पहले मैं अपने आप का परिचय देता हूँ। मैं अमर ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश, और मेरे साथ है जिला कुल्लू के राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष DR ठाकुर जी, और रविंद्र रवि जी जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन कुल्लू के अध्यक्ष है, और मेरे साथ महामंगला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर जय सिंह ठाकुर जी हैं। और आज हमारा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर, विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं। वो ये है कि जो FTA का जो एग्रीमेंट अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है, और साथ में जो अंतरिम ट्रेड जो डील अमेरिका के साथ हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट हिमाचल के बागवानी के ऊपर पड़ेगा, या पूरे भारतवर्ष के बागवानी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है। अच्छाइयों के संदर्भ में मैं सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि मात्र 3-4 ऐसे जो घराने हैं या ऐसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको ही फायदा पहुंचेगा इसका, लेकिन मूलतः जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, बागवान हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये आजीविका या पेट पर लात मारने की एक नीति हमारे जो केंद्र सरकार है वो लाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का जो फलों का बिजनेस है, व्यापार है, जो यहाँ की आर्थिकी है। और मुख्यतः अगर टूरिज्म को जोड़कर अगर देखें तो जो हमारी बागवानी है वो आर्थिकी की हमारी सबसे बड़ी जो रीढ़ है वो बागवानी है। तो एक तो यहाँ पर हमारे जो किसान है, सीमांत किसान है, छोटे किसान है, लैंड होल्डिंग कम है, और सबसे बड़ी चीज जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता, प्रोडक्टिविटी जो भी आती है वो मैन्युअली आती है। हमारे पास टेक्निकल टूल्स का अभाव है, हमारे पास स्टोरेज का अभाव है, हमारे पास AC ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है। तो जब ये ट्रीटी अगर मतलब इम्प्लीमेंट होंगी तो संभवतः मुझे लगता है कि इस साल ही ये इम्प्लीमेंट होगी, और अगर इस साल नहीं हुई तो लगभग 2027 में ये पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में और इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और विशेषकर जो हमारे किसान हैं जो लॉनिंग करके सरकारों से पैसा लोन करके अपनी इस बागवानी को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर इस ट्रेड से इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? जब भी विदेशी जो फ्रूट हमारे पास आएगा वो प्रॉपर ग्रेडिंग से, प्रॉपर पैकेजिंग से और प्रॉपर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू इंडिया में प्रवेश करेगा, लेकिन हमारे पास उसका अभी अभाव है। और एक तरफ से तो आप पूरा इस ट्रेड को, पूरे इस व्यापार को इंटरनेशनली ले जा रहे हैं, ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो तकनीक है वो टेक्निक है, कहीं ना कहीं हम उसी ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा और मेरी पार्टी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का सीधा स्टैंड है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो फलों से रिलेटेड है, बागवानी से रिलेटेड है, या जो भी ऐसे संगठन है जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारे साथ आइए, एकजुट होकर हम एक साझा एक मंच तैयार करके हम सरकारों के पास अपनी इस समस्या को लेकर जाएंगे। और विशेषकर मुझे लगता है कि हमें एक जल्दी एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ, एक ऐसा आंदोलन जो हमारे बागवानों किसानों के हित में, और खासकर ऐसी जो ये पॉलिसी, ऐसी जो नीतियां, जो ऐसे जो ये ट्रीटी इंटरनेशनली लेवल पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हम लोगों को या किसानों को आजीविका के लिए या लाइवलीहुड के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जा रही है। तो मेरा हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह जी से भी निवेदन रहेगा, सुप्पू जी से भी निवेदन रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों इसके ऊपर मौन है, क्यों आप अपने वक्तव्य, अपने एक्सपर्टाइज क्यों इसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं लोगों के बीच में। और विशेषकर जो भाजपा के जो सांसद दिल्ली में बैठे हैं, आप कब तक सोए रहेंगे, कब तक आप सिर्फ चाटुकारिता की राजनीति अपनाएंगे? तो आपको ये देखकर हिमाचल के किसानों की दशा और इसकी व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा, और हिमाचल के लोगों के बारे में, हिमाचल के हितों के बारे में आवाज उठानी पड़ेगी लोकसभा में, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। और विशेषकर इसके और जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे आपके सुसाइड के केस हैं, किसानों के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो नशे की चपेट में आ रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा एक साधन है जो हमारी एप्पल इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री है, अगर इसके ऊपर अगर इंटरनेशनली दबाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर हमारे यूथ, हमारे नौजवान अगर अनएम्प्लॉयड होंगे तो संभवतः वो नशे की तरफ भी जा सकते हैं, और बहुत सारे क्राइसिस इस प्रदेश में खड़े हो सकते हैं। आज आप देखते हैं कि हमारी हिमाचल सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। प्रॉब्लम ये है, ये जो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का जो ये रिवाज चल रहा है, कहीं ना कहीं ये
कभी एक का परिवार पालते हैं, कभी दूसरे का परिवार पालते हैं। ना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई ध्यान दे रहा है, ना पर यहाँ के लोगों की आजीविका को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी ला रहा है, और ना ही सरकार ऐसी कोई सशक्त पॉलिसी या रेवेन्यू के लिए ऐसे कोई उद्यम यहाँ पर स्थापित नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से एक जो एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है, जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है, इसके ऊपर भी आप इस तरह की नीतियां लाकर, जैसे FTA हो गया, या जो अनक्लेम जो आपका अमेरिका के साथ अभी भारत सरकार की जो ट्रेड डील हुई है, कहीं न कहीं किसानों और बागबानों के लिए अहितकारी है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि, और आपके इन तमाम चैनलों के माध्यम से मैं हिमाचल की जनता से भी अपील करता हूं कि ये समय है, आप आइए, आप जागिए, और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में मजबूती के साथ आपके बीच में खड़ी है, और आपके हितों, आपके सरकारों के लिए हमेशा आपके बीच में है। धन्यवाद। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आ अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन, उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।